स्टूडेंट, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप सबके जेई मेंस के एग्जाम काफी अच्छे हुए होंगे एंड एवरी स्टूडेंट जिनके भी अच्छे स्कोर आ रहे हैं अब वो सब प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे जेई एडवांस का। एंड जेई मेन और जेई एडवांस देयर इज अ वेरी बिग गैप एंड इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ स्ट्रेटेजी, लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अब ये स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और क्या चीज ऐसी है जो आपके हार्ड वर्क के लिए आपको पुश करती है? तो आज का ये सेशन ग्रेड अप एक्सपर्ट्स के साथ एक डिस्कशन का है जिसमें वो अपने अपने सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजीज को आपके सामने रखेंगे जो सारे बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद केमिस्ट्री कि केमिस्ट्री में जेई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किस टाइप के न्यूमेरिकल हैंडल करने हैं आपको और किस टाइप के प्रेशर को भी बिल्ड होता है जो इसको आपको मिनिमाइज करना है। सो लेट्स स्टार्ट केमिस्ट्री डिस्कशन विद आवर टीम। केमिस्ट्री के पेपर में आईटी एडवांस का लेवल इसलिए हाई होता है क्योंकि वहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक कर देता है। जेई के अंदर, जेई मेंस में सिंगल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछता है। सो आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए जहाँ पे आप एक क्वेश्चंस के अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को हैंडल कर पाए। तो उसके लिए अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। मैच ऑफ द फॉलोइंग एक स्पेशल कैटेगरी है जहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है और मैम बताएंगे आगे। हाँ, और जैसे जेई मेन से अगर हम डिफरेंट पैटर्न देखते हैं तो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन आता है आपके एडवांस के एग्जाम में। सो उसमें नेगेटिव मार्क्स जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और स्कोर करने के भी चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को उस पोर्शन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन पे स्ट्रिक्टली फोकस करो, टेस्ट पे फोकस करो। देन इनऑर्गेनिक के लिए आई होप कि सर कुछ गाइड कीजिए बच्चों को। अगर हम कॉन्सेप्चुअली बात करें तो जेई मेंस की तैयारी आपकी बहुत अच्छी होगी। तो कॉन्सेप्चुअली केमिस्ट्री को एडवांस में अलग नहीं होगा, बट हाँ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा। जैसे मल्टीपल चॉइस, इंटीजर्स, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट की हम प्रैक्टिस करेंगे, बस क्वेश्चन पूछने के अलग तरीके होंगे। और तो इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप मेंस की तैयारी करते वक्त बहुत अच्छी साइंस सीख चुके हैं, केमिस्ट्री सीख चुके हैं और उसको अलग अंदाज में और बिल्कुल जैसा एडवांस में आता है उस अंदाज पे क्वेश्चन को रख के हम प्रैक्टिस कराएंगे अपने प्लेटफॉर्म पर। क्यों सर? बिल्कुल सही बोला सर आपने। और जेई मेंस में कहीं ना कहीं एप्लीकेशन पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन एडवांस में कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको मेन फोकस उन्हीं प्रॉब्लम्स पे करना चाहिए जहाँ पे आप काफ़ी कंसेप्ट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक की बात करें हम लोग तो रिएक्शन मैकेनिज्म पे आपको मेन फोकस करना है। और फिजिकल की बात करें तो इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनके मिक्स कंसेप्ट्स बन के आते हैं। तो आप क्वेश्चन से अपने कंसेप्ट्स बनाइएगा इस टाइम, तो आप बहुत बेटर कर पाएंगे आईआईटी एडवांस में। सर कुछ गाइड। इन सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आपके पास कि आप शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डालिए जिसमें अच्छे क्वेश्चंस, एक्सेप्शनल पॉइंट्स, इन सब चीज़ों को एक जगह पे चैप्टर वाइज आप नोट डाउन करिए और जिससे आपको उसको रिवाइज करने में आसानी हो। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे अपने एडवांस के पेपर में। ए वेरी गुड सजेशन बाय ऑल द टीम मेंबर्स। आप जेई एडवांस की जब बात करते हैं तो सबसे क्रूशियल पार्ट होता है मैथमेटिक्स, और अब आप जेई मेन भी दे चुके हैं और मैथ्स में स्पेसिफिकली जेई एडवांस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेटिवली डिफिकल्ट होते हैं। सो वी हैव वेरी एक्सपर्ट फैकल्टी, वन ऑफ द फाइनेस्ट फैकल्टी ऑफ इंडिया, अंशुल सर, राहुल सर एंड नीलेश सर। अब ये तीनों आपको जेई एडवांस में मैथ्स के प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, क्या राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और इस टाइप के लेंदी पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे, ये गाइड करेंगे। अंशुल सर। मैथ्स का जो सेक्शन होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। मल्टी कॉन्सेप्ट्स पूछते हैं आईआईटी वाले, ये सभी ने देखा है। तो जो पहली स्ट्रैटेजी मेरी है मैथ्स के पेपर को टैकल करने के लिए वो ये है कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर सबसे पहले करना चाहिए। प्रीवियस ईयर से एक बहुत अच्छा आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से मल्टी कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस आईआईटी वाले पूछते हैं। तो ये सबसे पहले आपको करना है। जेई मेन से अगर आप देखोगे, जेई मेन में काफ़ी फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, डायरेक्ट आती हैं, लेकिन एडवांस में कभी ऐसा नहीं मिलेगा आपको। तो एडवांस में सारी प्रॉब्लम्स चैलेंजिंग होगी। तो प्रीवियस ईयर से सबसे पहले आपको ये आइडिया मिलेगा कि एडवांस में किस तरह की प्रॉब्लम्स वो लोग क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ तो ये हो गई। सेकेंड स्ट्रैटेजी इज कि आप एक बुक फॉलो कर सकते हो कोई भी जिसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हो। तो ये दो चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, बाकी नीलेश सर बताएंगे। हाँ बिल्कुल सही बोला सर ने। और मुझे लगता है कि मुझे एक छोटा सा पॉइंट ऐड करने की ज़रूरत है कि जब हम लोग मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा फोकस हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में लगा रहता है, जिस वजह से डिफरेंट फ्लेवर वाले जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस हम लोग कर पाते हैं, कम कर पाते हैं। जैसे मैट्रिक्स मैच हो गया, कॉम्प्रिहेंशन टाइप हो गया,
और मोर देन वन करेक्ट हो गया, असर्शन, रीजन और इंटीजर टाइप। तो अगर हम लोग इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि एडवांस की प्रिपरेशन हम लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगी। और दूसरा पॉइंट मैं इसमें छोटा सा ये ऐड करूँगा कि जब हम लोग मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो मिसमैच होते हैं। जैसे कुछ टॉपिक्स में एडवांस वाला जो पोर्शन होता है वो लोग मेंस में छोड़ के चलते हैं, लेकिन उसको भी अब कवर करने का टाइम आ गया है। जैसे एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दूंगा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का। तो ऐसे जो चैप्टर्स हम लोग थोड़ी सी कम प्रैक्टिस करते हैं उसको भी हम लोगों को अब ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम आ चुका है। बाकी सारे पॉइंट्स नीलेश सर ने, अंशु सर ने डिस्कस कर लिए। जो मेन पॉइंट ये है कि अगर 1 आवर्स की बात करें तो 1 आवर्स में आपके पास क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं और हर क्वेश्चन पे टाइम आप अच्छा खासा दे सकते हो एडवांस के पेपर में। तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग अगर एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे अंशु सर ने बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करना है पहली चीज़, और आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं। लेट्स से कि आपको मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, है ना। आपको पैराग्राफ मैचिंग वाले ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, इंटीजर टाइप क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा करनी है। आई थिंक मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, अच्छे से तोड़ के आना एडवांस के पेपर को, बाकी लग जाओ। So great suggestion by Anshul sir, Nilesh sir and Rahul sir. I hope इनकी एक्सपर्टीज, इनके एक्सपीरियंस और इनके गाइडेंस से काफ़ी सारे बच्चों को हेल्प भी मिलेगी और आप इनके बताई हुई चीज़ों को धीरे धीरे फॉलो भी करोगे, जो धीरे धीरे यूट्यूब में बहुत सारे सेशंस कंडक्ट भी करेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द राइट स्ट्रेटेजी ऑफ फिजिक्स. So we will connect with the physics team who have produced more than 10 ranks under 100 in the recent year, having decade of experience in physics. तो इनसे अच्छी गाइडेंस फिजिक्स में स्पेसिफिकली फॉर जेई एडवांस शायद ही कोई दे पाए। तो लेट्स स्टार्ट द फिजिक्स डिस्कशन विद प्रतीक सर एंड इट्स टीम। हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में जो आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए जेई एडवांस के लिए, उसमें जैसा मैथ्स में अंशुल सर ने बोला PYQs का आपके पास होना चाहिए प्रीवियस ईयर का। और जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है वो है टेस्ट देना। तो आप जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो टेस्ट के फॉर्म में अपनी रिवीजन को आप आगे ले जा सकते हो जेई एडवांस तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चैप्टर्स हैं जो जेई एडवांस में नहीं है, जेई मेंस में थे, आप एक्स्ट्रा लोड लेते हो लाइक सेमीकंडक्टर, तो वो प्लस पॉइंट है। जेई एडवांस में सिलेबस थोड़ा सा उन्होंने कम किया है, बट यू नीड मोर प्रैक्टिस, सो मॉक टेस्ट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। हेलो स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स जो जेई एडवांस और मेंस में सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि मेंस में क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्टली आ जाते हैं। तो आपने अभी जो फर्स्ट पेपर भी देखा होगा, दोनों शिफ्ट्स में आप लोगों ने अगर एनालाइज किया होगा तो आप लोगों को दिखेगा स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। जो एडवांस में कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगा। एडवांस में आपके कंसेप्ट्स का टेस्ट होगा, आपको कितनी चीजें याद रहती है उन सबका टेस्ट होगा। बात करें जेई मेंस के लेवल की तो कंपैरेटिवली इजी रहा है बाकी के सालों से, क्योंकि कोविड का भी टाइम था। तो एडवांस में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं इस साल की लेवल थोड़ा सा इजी हो सकता है, ऐसे चांसेस हैं। बट आप लोग अपनी प्रिपरेशन पूरी करके चलेंगे। जैसा कि प्रतीक सर ने भी मेंशन किया है कि सिलेबस कंपैरेटिवली कम है, तो आप लोगों के पास एक और एडवांटेज है कि आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। एंड नाउ ओवर टू सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एडवांस का पेपर डेफिनेटली काफ़ी अलग होगा मेंस के पेपर से। आपने देखा होगा कि मेंस के पेपर में सारे क्वेश्चन मोनो कॉन्सेप्चुअल थे। पूरे 2 शिफ्ट के पेपर्स में केवल एक ऐसा क्वेश्चन था जो बाई कॉन्सेप्चुअल था, इसके अलावा सारे क्वेश्चन मोनो कॉन्सेप्चुअल थे। पर एडवांस के पेपर में ऐसा बच्चों होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। एडवांस में बाई कॉन्सेप्चुअल और पॉली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत स्पेशल ढंग से करनी है। थ्योरी को बहुत ज़्यादा रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी आपने थ्योरी अभी तक पढ़ी है वो सफिशिएंट है, पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से उस थ्योरी के एप्लीकेशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने की बच्चों रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना? ओके। So I hope all of you have understood what are the things which is required for JEE Advanced and what is the right strategy. Or JEE Advanced actually required expertise and actually required a proper strategy. तो इसके लिए हम YouTube में एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं स्पेसिफिकली फॉर JEE Advanced aspirants, as well as we have started a new batch for all the students who have scored very well in JEE Main. उनके लिए रैंक अप एडवांस है। तो मोरलेस आप सारे बच्चे रैंक अप एडवांस पे इन सारे एक्सपर्ट्स के साथ डेली प्रैक्टिस, डेली लाइव क्लास और जो एडवांस की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करो। सो ऑल द वेरी बेस्ट।